हमने आपको कई बार यह बताया कि सऊदी अरब वह देश है जो फैसला करने के बाद पछताता है, क्योंकि खुद गल्फ रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब ने पिछले 10 सालों में अमेरिका, साउथ कोरिया या पाकिस्तान के साथ जो भी समझौता किया उसके नतीजे सऊदी के पक्ष में अच्छे दिखाई नहीं दिए। जैसे कि सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा अमेरिकी हथियार खरीदे, लेकिन अब उसी सऊदी की वायुसेना अमेरिकी हथियारों में बुरा फंस गई, क्योंकि एक बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान का युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब की वायुसेना यमन युद्ध में बड़े पैमाने पर हवाई हमलों में अमेरिका से मिले मिसाइल और इंटरसेप्टर को खर्च कर चुकी है। और केवल कुछ हफ्ते पहले उसी यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में काफी टकराव देखा गया। यानी कुल मिलाकर यमन के अंदर सऊदी के वायुसेना के काफी सारे हथियार खर्च हुए, लेकिन जिस हिसाब से सऊदी के हथियार या इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हुई उस हिसाब से सऊदी को अमेरिका से दोबारा हथियारों की आपूर्ति नहीं मिली। और इसी बीच अचानक से खुद अमेरिका और ईरान युद्ध की शुरुआत हो गई। अब सऊदी अरब यहाँ पर चाहकर भी खुद पर अटैक होने के बावजूद ईरान पे अटैक की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि सऊदी को मालूम है कि ईरान का बड़ा पलटवार हुआ तो सऊदी के पास पहले से ही इंटरसेप्टर मिसाइलें कम बची हैं। ऐसे में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया तो सऊदी के लिए अपना कुछ भी बचा पाना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका के बाद अब सऊदी को साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस ने भी धोखा दे दिया, क्योंकि 2019 में जब सऊदी के तेल फैसिलिटी पर अटैक हुआ था तब घबराहट में सऊदी अरब ने साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस पर भरोसा दिखाया और लगभग 3.2 अरब डॉलर में सऊदी अरब ने साउथ कोरिया से उसका KM-SAM मिसाइल डिफेंस खरीदा। लेकिन अब खुद सऊदी अरब के सेना के अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब जल्दबाजी में प्रचार बनाम वास्तविक युद्ध क्षमता के फर्क को समझ नहीं पाया और केवल राजनीतिक दबाव में कुछ ऐसे मिसाइल डिफेंस के समझौते कर बैठा जो कि प्रचार से अलग वास्तविक युद्ध में सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और साउथ कोरिया के बाद इसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ भी सैन्य गठबंधन किया, लेकिन इस समय पाकिस्तान की तो खुद की अपनी सांसें अटकी पड़ी है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान सऊदी को बचाने गया तो बचा खुचा पाकिस्तान भी बर्बाद होगा। लेकिन अब इतने सारे मुश्किलों में फंसे सऊदी अरब को एहसास हुआ कि हथियारों का सौदा या कोई सैन्य गठबंधन केवल हथियार खरीदने का मामला नहीं होता, बल्कि रणनीतिक साझेदारी और कूटनीतिक भरोसे का विषय है। जब सऊदी ने साउथ कोरिया का मिसाइल डिफेंस खरीदा तब उस समय सऊदी अरब ने भारत के विकल्प को ठुकरा दिया, लेकिन अब सऊदी को यह एहसास होने लगा कि साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस को खरीद कर सऊदी को कोई भी रणनीतिक आश्वासन या भरोसा नहीं मिला और न ही साउथ कोरिया के मिसाइल डिफेंस ने उस हिसाब से काम किया जिस हिसाब से दावा किया गया था। अब ऐसे में सऊदी अरब की सबसे बड़ी चिंता उसके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा है। अब सऊदी के अंदर इस बात की चर्चा है कि सऊदी को अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए भारत के शॉर्ट और मीडियम रेंज के मिसाइल डिफेंस पर भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब पश्चिमी सुरक्षा तंत्र को बहुत ही ज्यादा आजमा चुका है और ईरान की मिसाइलें इन्हें आसानी से चकमा देने में कामयाब हो रही हैं। ऐसे में अब सऊदी अरब को अपने डिफेंस के पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है।